जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। इस दिन हमें अपने घर में ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी है। कुछ विशेष सेवाएं हैं जो सिर्फ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर ही की जाती हैं। तो इस वीडियो को आप लोग संपूर्ण देखिएगा। अगर आपके यहाँ पर भी लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी, युगल जोड़ी सरकार, निताई गौरांग, शालिग्राम भगवान जी, जिनकी भी आप सेवा करते हैं, उनकी सेवा इस दिन आपको किस प्रकार से करनी है, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी आगे आपका वेट कर रही हैं। और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन हमारे जो जगन्नाथ भगवान है, श्री जगन्नाथ जी, बलदाऊ जी, सुभद्रा जी, इन तीनों का पूरे साल में सिर्फ एक ही बार स्नान कराया जाता है, जिसका फेस्टिवल जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा के नाम से विख्यात है। और ये जो स्नान यात्रा है, ये ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि को ही होती है, जो कि इस बार आने वाली है 10 जून और 11 जून। देखिए, इस बार 2 दिन पूर्णिमा है, 10 जून को भी है और 11 जून को भी है। 10 जून को व्रत वाली पूर्णिमा है। अगर आप जैसे वट सावित्री का व्रत करते हो, या पूर्णिमा का व्रत करते हो, या फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हो, चंद्रमा को जो हम अर्घ देते हैं, वो सभी कार्य 10 को करने हैं। और 11 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा है। तो अब पूर्णिमा पर हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है। तो देखिए, जगन्नाथपुरी में जैसे आपके घर पर अगर श्री जगन्नाथ जी की सेवा है, तो फिर तो आप उन्हें बहुत ज्यादा स्नान करवाने ही वाले हो। जगन्नाथपुरी में इस दिन भगवान को स्नान कराया जाता है, बहुत विशाल रूप में स्नान करवाया जाता है। और इतना स्नान कर लेते हैं ना भगवान, क्योंकि साल भर वो स्नान करते नहीं है, तो इस एक ही दिन में इतना स्नान कर लेते हैं कि वो बीमार ही पड़ जाते हैं। और फिर आने वाले 15 दिनों तक भगवान बीमार रहते हैं। देखिए, ये सब भक्तों का भाव है अपने भगवान की सेवा करने के लिए। तो आने वाले 15 दिनों तक भगवान जो है वो बीमार रहते हैं, उनका उपचार किया जाता है, उनका इलाज चलता है, और इसीलिए दर्शन भी बंद रहते हैं। फिर 15 दिनों के बाद वापस से भगवान जो है मंदिर में विराजमान होते हैं। उसके बाद भव्य रूप में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो जगन्नाथपुरी में बहुत ही विशाल तरीके से रथ यात्रा निकलती है। तो फिर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, और बहुत भव्य तरीके से ये जो दोनों ही यात्रा है, इसका पर्व मनाया जाता है। तो घर पर भी अगर आपके पास में जगन्नाथ जी हैं, तो उनका आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा स्नान आपको करवाना है। जितना अधिक स्नान आप उन्हें करवा सकते हो, अच्छे से प्रेम से उनका स्नान करवाइए, उनका अभिषेक आप लोग करवाइए। और इस तरह से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा घर पर अवश्य ही मनानी है। अब बात करते हैं कि घर पर जो लड्डू गोपाल विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, तो घर पर हमें उनकी सेवा किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, इस दिन ना 2 कार्य हमें अवश्य ही करने चाहिए। एक तो हमारे प्रभु का जेठा अभिषेक हमें करवाना चाहिए, और एक शाम के समय में उनका नौका विहार हमें करवाना चाहिए। देखो, ज्येष्ठ के मास में वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो भगवान को वैसे ही ताप ना लगे, ऐसी चीजों का प्रबंध हम पूरे महीने में ही करते हैं। और पूरे महीने में ही उनका स्नान, उनकी नौका विहार, इन सब चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से पूरे महीने भी आप नहीं कर पाए हो, या पूरे महीने कर भी रहे हो, तब भी ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन तो आपको अवश्य ही ये कार्य करने हैं। अब मैं बताती हूँ कि जेठा अभिषेक आपको किस प्रकार से करना है, दिन भर की सेवा कैसे करनी है, और शाम को उनका विहार किस प्रकार से करवाना है। देखिए, जेठा अभिषेक का मतलब होता है कि जैसे जिस भी दिन पूर्णिमा तिथि होती है, उसके एक दिन पहले रात्रि में, या तो शयन की सेवा करने के बाद, या आप लोग भगवान की शयन सेवा करने से पहले भी एक मिट्टी का पात्र लीजिए। अगर कोई घड़ा हो या फिर कोई भी मिट्टी का पात्र आप लोग ले सकते हो, उसको आपसे जल से भर देना है। उस पात्र में जल भर देने के बाद आप उसमें सुगंधित पुष्प डाल सकते हो। ठीक है, सुगंधित पुष्प के साथ आप चंदन डाल सकते हो, सुगंधित तरह तरह के इत्र उसमें डाल सकते हो, उसमें आप लोग केसर डाल सकते हो। ये सब आप अच्छे से मिश्रित करके रख दीजिए। उसे ढककर एक षटकोण बनाइएगा। कहीं भी एक चौकी के ऊपर रख सकते हो, या फिर रसोई में, या फिर मंदिर में ही, जैसे पवित्र स्थान हमारा रहता है, तो एक षटकोण बनाकर उस पात्र को रखकर फिर उसे आप ढक दीजिएगा। इस पात्र से हमें सुबह ठाकुर जी को स्नान करवाना है। आप जब पूर्णिमा के दिन आप ठाकुर जी को स्नान करवाते हो, तो देखो, डेली तो हम लोग नॉर्मल पानी से ही स्नान करवा देते हैं, ताजे पानी से, रात के पानी से नहीं करवाते हैं। लेकिन इस दिन, पूर्णिमा के दिन, हमें
रात के ही ये रखे हुए पानी से भगवान को स्नान करवाने, क्योंकि रात भर में वो बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। तो अब सुबह इसी जल से, उसमें सारी चीजें मिश्रित है, पुष्प मिश्रित है, सुगंध मिश्रित है, सभी कुछ उसमें मिश्रित है, केसर मिश्रित है। अब इसी जल से हमें अपने ठाकुर जी को स्नान कराना है। तो एक बड़े से पात्र में आप ठाकुर जी, जितने भी आपके ठाकुर जी ज्यादा बड़े हैं तो बड़ा पात्र, छोटा पात्र हिसाब से आप ले लीजिए। उसमें फिर आप स्वस्तिक या षटकोण का निर्माण कीजिए, थोड़े से पुष्प डालिए, ठाकुर जी को विराजमान कीजिए। उसके बाद इस जल से ठाकुर जी का अभिषेक करवाइए। इसे कहते हैं ठाकुर जी का जेठा अभिषेक, जो कि हम लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करते हैं। इसके बाद बहुत प्रेम पूर्वक उनका अभिषेक करवाने के बाद उन्हें बहुत ही हल्के वस्त्र आपको धारण करवाने हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो ठाकुर जी को हल्के वस्त्र धारण करवाइए, फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए। चाहे तो आप लोग फूल बंगले का निर्माण भी कर सकते हो। भोग में आप ठाकुर जी को क्या देंगे, तो भोग में भी ठंडी चीजें ही आपको देनी है, जैसे भीगी हुई दालें हो गई, मूंग हो गए, चने हो गए, शरबत हो गया ठंडा ठंडा, है ना, जूसेस हो गए, दही हो गया, छाछ हो गया, ऐसी ठंडी ठंडी चीजें आपको भगवान को भोग अर्पित करना है। अब वो जो स्नान हमने करवाया था और स्नान का जो जल उस पात्र में बचा है, वो अब हमारा चरणामृत है, उसे हमें संभाल के रखना है। उसका हम सभी को सेवन करना है और प्रसाद रूप में सभी में हमें उसे वितरित भी करना है। तो इस तरह से हमें सुबह की सेवा करनी होती है। इसके बाद दोपहर में भगवान का शयन हो जाता है। शाम को हमें एक कार्य है जो अवश्य करना है, और वो है प्रभु का नौका विहार या फुहारे की सेवा करना। जैसे अगर आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में जितने भी प्राचीन ठाकुर जी हैं, अगर उनके आप दर्शन करोगे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर, तो उनके नौका विहार की प्रॉपर वहां पर व्यवस्था की जाती है, और ठाकुर जी को ना फुहारे की सेवा दी जाती है। मतलब एक फुहारा है जो मंदिर में गर्भगृह में कंटिन्यूअस चलता रहता है, और भगवान धीरे धीरे उस फुहारे से भीगते रहते हैं, क्योंकि ताप बहुत होता है तो भगवान को इससे शीतलता प्रदान होती है। तो घर पर हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो यमुना जी का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपके पास यमुना जल है, थोड़ा सा लेकर फिर आप उसमें शुद्ध जल मिश्रित करके एक बड़े से पात्र में या जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें उसको भर दीजिए। उसमें आप यमुना जी की भावना कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, उसमें आप ठाकुर जी को नौका विहार करवा सकते हो। फुहारे की सेवा भी अगर आप कर सकते हो अरेंजमेंट, तो आप जरूर अरेंज कीजिएगा। इस दिन सबसे सर्वोत्तम इस दिन फुहारे की ही सेवा होती है, जो शाम के समय हमें ठाकुर जी की करनी होती है। अब देखिए, किसी कारणवश अगर घर में आप फुहारा नहीं अवेलेबल करवा सकते हो या नौका विहार भी नहीं कर सकते हो, तो एक पात्र में यमुना जी का जल भरकर उसमें पुष्प वगैरह डालकर अच्छे से उसको सुसज्जित करके भगवान के सामने रख दीजिए, इस भाव से कि वे यमुना जी जो है भगवान को शीतलता प्रदान करेंगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि थाली में जल भरकर भगवान को उसमें विराजमान कर दीजिए, जिसमें कमर तक हमारे ठाकुर जी के जल रहेगा और ऊपर ठाकुर जी नॉर्मल बंसी धारण करके विराजमान रहेंगे। इस प्रकार से भी आप लोग जो है वो सेवा कर सकते हैं। तीनों चारों तरीकों में से जो भी आपको सुलभ लगता है वो तरीका अपनाइए, और अपने ठाकुर जी की इस दिन जो है आप सेवा जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, बहुत अधिक महत्व। अगर साल भर मतलब पूरे महीने अगर आप लोगों ने ज्येष्ठ मास के नौका विहार नहीं करवाया है या फिर आपने फुहारे की सेवा नहीं दी है, तो इस दिन तो आपको अवश्य ही देनी चाहिए। अब बात करते हैं इस दिन के एक विशेष भोग की, जो हमें अवश्य और अवश्य लगाना चाहिए। देखिए, इस दिन ठाकुर जी को विशेषकर आम का भोग लगाया जाता है। आपको पता है, श्रीनाथ जी में इस दिन ठाकुर जी को 1,00,000 आमों का भोग लगाया जाता है। जितने भी तरह तरह के आम होते हैं सभी आते हैं, और श्रीनाथ जी पूरे 1,00,000 आमों का भोग स्वीकार करते हैं। तो घर पर भी हमें कोशिश करनी है कि हम आम का भोग अवश्य लगाएं। साबुत आम लगाइएगा पहले तो, जो फल रूप में हमें प्राप्त होता है, या फिर आप उसे काट कर उसका शेक बनाकर, उसका जूस बनाकर, उसकी कोई मिठाई बनाकर, तरह तरह से जितनी भी वैरायटीज आपको आती हैं उस रूप में आप भगवान को भोग जरूर लगाइए। नहीं ज्यादा हो पाता है तो भी कम से कम एक आम का भोग तो आपको इस दिन अवश्य ही ठाकुर जी को लगाना चाहिए। ये विशेष भोग है ज्येष्ठ पूर्णिमा का, जो हमें अवश्य ही ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो इस दिन गौ माता को भी आप आम का सेवन करवा सकते हो। मंदिर में अगर आपको कहीं दान देना है तो आम का दान आप इस दिन अवश्य और अवश्य ही करिएगा, बहुत बहुत सर्वोत्तम होता है। तो इस तरह से हमें ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी की सेवा करनी है। बहुत प्रेम पूर्वक सेवा कीजिए, जितनी सेवा आप कर सकते हो, जितना सामर्थ्य आपको भगवान ने दिया है उस प्रकार सेवा करने की अवश्य ही कोशिश कीजिएगा। इस सेवा से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।
कमेंट में जय श्री राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।